राहु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राहु लोगों के मुंह से निवाला तक छीन लेता है। जब उसका समय आता है तो आदमी के अंदर इतने बुरे दिन आ जाते हैं जो शनि भी नहीं कर पाता। जितना बुरा शनि नहीं कर पाता, कोई ग्रह नहीं कर पाता, उतना राहु और केतु कर देते हैं। बट एक्चुअली राहु और केतु है क्या? राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है, वो आसमान में दिखाई नहीं देता है। इनका कोई टेंजिबल प्रूफ नहीं है। जैसे हम सन को, मून को अपनी आंखों से देख लेते हैं, इनका राहु केतु का नहीं है। तो राहु है क्या एग्जैक्टली? जो पृथ्वी सूर्य का प्रदक्षिणा करती है, उसकी जो कक्षा होती है भ्रमण की, चंद्रमा और पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने की भ्रमण की कक्षा जो है, वो जिन दो स्थानों पे इंटरसेक्ट होती है, वो जो इंटरसेक्ट पॉइंट्स है, दे आर राहु एंड केतु। इंग्लिश में इनको नॉर्थ नोड और साउथ नोड बोला जाता है। आपको बहुत सारी चीजें राहु केतु के बारे में पढ़ने को मिलेंगी। अधिकतर भ्रामक होती हैं और लोगों को डराने के लिए करी जाती है, जिससे कि आप जाके राहु की शांति वगैरह करवाएं। और आपका भला तो खैर नहीं होगा, लेकिन जो पूजा करेगा तो एक पैसे का रोटेशन हो जाता है। चलिए, इकोनॉमिकली हम कहते हैं कि एक बहुत ही वायबल प्लानट है कि लोगों को, जैसे सैटर्न से लोगों को डराया जाता है, वैसे ही राहु केतु से भी लोगों को डराया जाता है। बट यस, ये फैक्ट है कि राहु जब बुरा करने पे आता है, मतलब किसी कुंडली में अगर बहुत बुरी तरीके से अफ्लिक्टेड है या बुरे हाउसेस से राहु का कनेक्शन बनता है, तो फिर आदमी को लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां फेस करनी पड़ती है। ये फैक्ट है। लेकिन इससे उपाय कराने से उसका कोई लाभ आप नहीं होता, जनरली नहीं होता। इतने सालों में, 15 सालों में तो मैंने देखा कि जब लोगों को राहु की प्रॉब्लम्स आई तो पूजा पाठ खुद करा तो लाभ हुआ, किसी के पास जाके करवाया तो उतना कुछ हुआ नहीं, पैसे जरूर लुट गए। राहु केतु के बारे में डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये कैसे रिजल्ट देगा। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ रूल। राहु पर पहले जिस ग्रह की दृष्टि हो, उसके बाद राहु जिस ग्रह की युति में हो, राहु जिस नक्षत्र में हो, अथवा राहु जिस राशि में हो, इस प्रकार से अगर आप राहु या केतु को देखेंगे तो आपको राहु के फल को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। राहु जिस नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र स्वामी के अनुसार फलादेश को पढ़ना चाहिए। राहु की जो विशेषता है, राहु को सांप का मुंह बोला गया है। सांप के मुंह में जहर होता है था। राहु एक विषैला प्लैनेट है, उसका स्वभाव भी विषैला है। ये जो जहर खुरानी की घटना आप देखते हैं कि ट्रेन में और बस में हो जाती है, आजकल तो सेकंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी में भी होने लगी है, क्योंकि चोर इतने पैसे वाले हो गए, भारत का इतना विकास हो गया है कि वो भी सोचते हैं कि जनरल वालों को क्या लूटना, एसी में जाके लूटो। वो बेसिकली सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन होता है। तो जहर के प्रयोग हो गए, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, क्रूरतापन, झूठापन और गंदगीपन। और सांपों में बेसिकली सांप कहाँ पाया जाता है? अकेले स्थानों पर ना। तो जंगली प्रवृत्ति, अजीब सा नेचर, बुराई करने की ताक में रहने वाले, क्रूर वृत्ति के कारण वो सजा का हकदार तो होता है। तो इसीलिए जेल के लिए, जेल यात्रा होगी कि नहीं, इसके लिए राहु को सबसे पहले काउंट किया जाता है। 12 कस्पल सबलॉर्ड अगर राहु है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो उस व्यक्ति ने कोई पाप करा है, मतलब जुर्म करा है, तो उसको जेल होगी। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मुझे जेल होगी? तो अगर हुरेरी में 12 कस्पल सबलॉर्ड राहु आ रहा है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि हाँ भाई, भले एक दिन की हो लेकिन होगी जरूर। राहु अदृश्य होता है क्योंकि ऐसा कोई प्लैनेट तो है नहीं, इट इज ए इमेजिनरी नोड। तो पिशाच, योनि, जारण, मारण, मतलब ये जो मारने की विद्याएं होती हैं, जो आप पेपर में जो ये जो कुत्ता छाप बंगाली बाबा होते हैं, इनके जो आप ऐड देखते हैं कि फीस नहीं, इनाम लूंगा, मेरे कांटे को कोई बदल नहीं सकता, फलाना ढिमाका, ये जो बेवकूफ़ी आप देखते हैं, ये सब बेसिकली राहु है। शमशान से जुड़ा हुआ प्लानेट होता है। अतरप्त आत्माएं भी राहु से देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक नहीं होता। ये आप कभी मत सोचिएगा कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, इट डेफिनेटली एग्जिस्ट। मैंने देखा है, मैं बहुत अच्छे जेन्युइन लोगों को भी जानता हूँ जो इन सब का काट करते हैं। ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इन लोगों को जो रोक सकता है या इनके किए कराए को जो एक्चुअली में ख़त्म करता है, उन लोगों को मैं सही में जानता हूँ। लेकिन वो लोग इस प्रकार घटिया ऐड वैड नहीं देते। जो बंगाली बाबा हो गए, बाबा बंगाली और फीस में इनाम लूंगा, या जो रेलवे की जो टॉयलेट्स होते हैं उनमें जो चिपके रहते हैं स्टिकर, उनकी औकात ही उतनी होती है। तो वो लोग, लेकिन उससे भी लोग बेवकूफ़ बनते हैं। तो बचना चाहिए ऐसे लोगों से, और ऐसे चीज़ों में नहीं पड़ना सबसे अच्छा होता है। राहु बहुत अजीब अजीब टाइप की बीमारियां देता है, बहुत अजीब अजीब टाइप के प्रॉब्लम्स देता है।
जब भी आपकी राहु की दशा अंतर आएगा तो आप लाइफ में बहुत अजीब सी चीजें फेस करेंगे। बीमारी होगी तो डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाएगा, चाहे आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उसका डायग्नोसिस पहली दूसरी तीसरी बार, बहुत बार तो 6-6 बार टेस्ट हो जाते हैं, बीमारी पकड़ में नहीं आती कि एक्चुअली हुआ क्या है। और वो राहु का पीरियड खत्म होता है, वो बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। ये भी मैंने होते हुए देखा है। मैंने राहु के पीरियड में ये भी देखा, लोगों के अकाउंट में पैसे आते देखे हैं। बहुत लोगों ने मुझे बताया कि राहु के पीरियड में उनके खाते में लाख रुपए आ गए। किसी के में 50,000 आए, किसी के में 10,000 आए। तो ये बड़ी अजीब अजीब सी चीजें राहु के पीरियड में और केतु के पीरियड में देखने को मिलती है। तो हम और बात करें राहु की, तो जहर, बुरा स्वभाव, कड़वा स्वभाव, हल्की घटिया सोच, व्याभिचार, ये जो आप सामूहिक बलात्कार वगैरह देखते हैं, सामूहिक मर्डर देखते हैं, बुरी तरीके से मार डालना देखते हैं, पिशाच की तरह बर्ताव करना, चोरी, ठगना, ठगी और उतावलापन देखते हैं। दिस इज ऑल राहु। राहु जिस ग्रह की दृष्टि में है, युति में है, नक्षत्र में है, राशि में है, उस ग्रह के अनुसार भी वो फल देता है। तो राहु के पास बहुत सारी चीजें देने को होती है। राहु की दशा में ऐसा नहीं होता कि आदमी सिर्फ ग्रो ही ग्रो करेगा, बहुत ही कम ऐसा होता है, क्योंकि जनरली हर हॉरोस्कोप में किसी ना किसी, बहुत ही कम ऐसे एक्चुअली हॉरोस्कोप होते हैं जिसमें कि राहु पर दृष्टि ना पड़ रही हो, लेकिन वो किसी ना किसी राशि में तो रहेगा, किसी ना किसी नक्षत्र और किसी ना किसी सब में रहता है। तो राहु बहुत ही मल्टीपल तरीके से इफेक्ट देता है। राहु की दशा आपका समय खराब चलना शुरू हो जाए तो डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और ये बाबाओं के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको लूट के रख देते हैं और कुछ नहीं करते। शरीर के हिस्से मतलब स्प्लीन जो है और आपका जो सहस्त्राकार चक्र होता है, राहु का अधिकार इस पे माना गया है। बीमारियां कौन सी हैं? राहु को हल्का ग्रह माना जाता है, तो हल्की सोच, पागलपने जैसा बर्ताव, कुष्ठ रोग, पिशाच बाधा वास्तव में एक रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। तो पिशाच बाधा, मृत आत्माओं के जो शाप होते हैं, वो जारण मारण जैसे प्रयोग, मुठ करनी, आपने एक वर्ड सुना होगा जो ये बंगाली बाबाओं, कुत्ता छाप बाबाओं के जो अपने ऐड करते रहते हैं, ये साले इसका बड़ा नाम लेते हैं, लेकिन ये लोग इसके बारे में जानते कुछ नहीं है, बट ये चीजें वास्तव में होती हैं। हमारे भारत में तंत्र मंत्र एक्चुअली इतना उन्नत है, और जो लोग इसको वास्तव में करते हैं वो इसका प्रयोग किसी पे नहीं करते। साथ ही राहु जिस दृष्टि में, मतलब राहु पर जिसका भी एस्पेक्ट आ रहा हो, स्टार लॉर्ड हो, सब लोग उसका जो सब लॉर्ड हो, राशि में हो, उनसे जुड़ी बीमारियां भी राहु देता है। बट राहु जब भी कुछ देता है बहुत ही अजीब देता है, मतलब अचंभित करने वाला देता है, भले ही वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। कौन कौन से बिजनेस आपको, अगर राहु से कनेक्टेड बिजनेस अगर करने पड़ रहे हैं, तो तंत्र मंत्र की विद्याएं, मृत्यु दर्ज कराने का जो विभाग है, शमशान से संबंधित विभाग, जेल से संबंधित बिजनेसेस जो होते हैं, और राहु से कनेक्टेड जो प्लैनेट है, उन प्लैनेट से संबंधित व्यापार व्यवसाय आपको करने चाहिए। निर्माण अगर हम देखें, प्रोडक्शंस देखें, तो काले रंग की चीजें, कार्बन, मैग्नेट और तंत्र मंत्र में प्रयोग करने वाली चीजों का कारोबार, बाल और ऊनी चीजें। साथ ही राहु जिस ग्रह की, वही हर बार घूम फिर के वही आएगा कि राहु खुद तो प्लैनेट है नहीं, ना उसके अधिपत्य में कोई राशि है, ना ही उसकी कोई दृष्टि होती है। वैसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स राहु की दृष्टि लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। तो इन सब चीजों का आपको देखना पड़ेगा कि राहु किन किन प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है, उनसे जुड़े कारोबार आपको करने चाहिए। कौन कौन सी प्लेसेस में हम राहु को मान सकते हैं? दलदल आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा होता है, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होता। तो दलदल होता है, गंदगी वाली चीजें, डरावने स्थान, भूत प्रेत निवास, आपने बहुत जगह सुना होगा। हॉन्टेड हाउस गूगल पे डालिएगा, आपको ऐसे बहुत से घर मिल जाएंगे। राजस्थान में बहुत से ऐसे हॉन्टेड किले हैं, तो वो सब स्थान जो है वो राहु के स्थान है। आपके जो गांव की बाउंड्री है और जेल है, शांत स्थान जो होते हैं, वो सब राहु के स्थान है। जितने भी विषैले पौधे, जानवर, जीव जंतु, सांप, कौआ आदि, ये सब राहु है। तो आपने सुना होगा कि कौवे के लिए भी एक ग्रास रखा जाता है, तो वो बेसिकली राहु को खिलाने के लिए रखा जाता है, क्योंकि कौवा राहु के अधिपत्य में आता है। तो ये सब तो जो चीजें जनरल है, आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी जैसे जैसे आप सीखेंगे, या अगर आप एक स्वयं एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो इन सब चीजों का आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपने अपने जीवन में सत्य पाई है कि नहीं। ब्लैक मैजिक में राहु केतु का कोई तोड़ नहीं है। जो भी एक बहुत राहु अधिष्ठित व्यक्ति होगा वो काला जादू करने वाला बन जाएगा, लेकिन क्योंकि राहु उसको भी भ्रमाएगा, उसको भी धोखा देगा, तो वो ये सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक बन गया हूँ, लेकिन अंततः उसका भी अहंकार
टूटेगा। तो हम इसको अगर रिकैप करना चाहें तो हल्की सोच, क्रूरता, अकेलापन, झूठ बोलना, जो जारण मारण वाली विद्या होती है अर्थात मारने वाली क्रियाएं होती है, जेल और भय। राहु के साथ एक भय जुड़ा होता है। आदमी को एक अजीब सा डर चलता रहता है, उसको लगता है ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, लोगों से डर, छाया से डर, डर बैठ जाता है अंदर। शरीर के हिस्से में स्प्लीन और कुंडली में राहु जिन प्लैनेट से कनेक्टेड हो वो सारे स्थान। हल्की सोच, झूठ बोलना, गद्दारी, चोरी, पिशाच वृत्ति, पागलपना, हिस्टीरिया, गंदे विचार आना, माइरेड थॉट जिसको कहते हैं ना, कि सेक्स को लेके भी ऐसे लोगों के मन में बहुत ही गंदी थिंकिंग होती है। और आप जितने भी बुराई सोच सकते हैं वो सब राहु है। विदाउट फेल आप कह सकते हैं कि राहु है। गैस्ट्रिक ट्रबल्स, दर्दनाक बीमारियां, पिशाच बाधा, जहर का प्रयोग, घुटन, कुष्ठ रोग, एलर्जी इज ऑल राहु। बिजनेसेस में जेल, शमशान, काली चीजों से संबंधित कारोबार और काले रंग की चीजें, बाल, तारण मारण, मतलब तंत्र मंत्र के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनके बिजनेसेस आप कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में राहु कनेक्टेड है। कबाड़ का जो बिजनेस होता है, गंदगी का बिजनेस होता है, दैट इज ऑल राहु के आधिपत्य में। स्थान कौन से हो गए? जेल, शमशान, अकेले स्थान, गांव की लिमिट, दलदल, पिशाच का जो स्थान होता है, भूत प्रेत का जो स्थान होता है। शिव जी के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो आपने डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत, पिशाच, किन्नर, बेताल ये सब पढ़ा होगा, तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ राहु ओनली। कचरा फेंकने के स्थान, राहु केतु जिस युति में हो, और जहरीले जानवर वगैरह, ये सब राहु के आधिपत्य में आते हैं, अर्थात इन सब पे राहु का कंट्रोल होता है।